आज हमारे देश में निर्भया के जाने के बाद लॉ है, सिस्टम है, जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, सेंटर है, स्टेट है, पर एक चीज़ नहीं है और वो है बेटियों की सुरक्षा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जब किसी बेटी के साथ जघन्य अपराध हो जाएगा, उसके बाद आप कितना भी रैपिड एक्शन ले लो, वो बेटी की ज़िंदगी चली गई, उसके साथ उस दरिंदे ने अपराध कर दिया। अब हम लोग फिर से कैंडल मार्च करेंगे, फिर से वही सब कुछ करेंगे, फिर से उस दरिंदे को हम सजा दिलाने की जद्दोजहद में लगेंगे, हम आम जनता। और फिर कुछ साल बाद वापस ऐसा होगा। कुछ साल नहीं, सॉरी, कुछ महीनों में ही हो जाता है। हर दिन हम एक ऐसा केस देखते हैं, हर कुछ महीनों में एक ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस देखते हैं जहाँ पे किसी बेटी के साथ ऐसा कोई बड़ा अपराध हुआ होता है, जहाँ उसकी इज्जत जो है उसको रौंद दिया, उसे जान से मार दिया, उसके साथ वो करा गया जो यहाँ पे मैं बताने से भी मेरे रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं कैसे बताऊं। अब मैं आपको जो डिटेल्स बताने जा रही हूँ, उससे पहले एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आगे की पॉडकास्ट मत सुनिएगा, क्योंकि 31 साल की भारत की बेटी के साथ जो हुआ है, जो कि एक डॉक्टर थी एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज, शी वॉज अ रेजिडेंट डॉक्टर। और अब मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी जो कहते थे ना, स्पेसिफिकली निर्भया के टाइम पे तो इंटरव्यूज़ देखे थे मैंने, जहाँ कुछ लोगों ने कहा था कि लड़की की गलती होती है रात को क्यों निकलती है, लड़की की गलती होती है छोटे कपड़े क्यों पहनती है, लड़की की गलती ये और वो और वो और ये। अब बताइए, एक डॉक्टर की गलती थी कि वो हॉस्पिटल में क्यों थी? क्या उसकी ये गलती थी कि वो एज अ डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रही थी? क्या उसकी ये गलती थी कि उसको एक लंबी ड्यूटी दी गई थी जहाँ पे उसे 31 से 36 घंटे हॉस्पिटल में रहना था और वो थक गई थी, तो थोड़ी देर के लिए वो सुकून की नींद लेने गई थी सेमिनार हॉल में, जहाँ उसको अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके साथ वो सब कुछ होने वाला है जो आज इस पॉडकास्ट में जब मैं बताऊंगी तो लोगों की रूह कांप जाएंगी। आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता बता दूं। 31 साल की मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी कलीग्स के साथ खाना खा रही थी, उसकी सारी फ्रेंड्स चली गई वापस ड्यूटी पे। ये लड़की बहुत थकी हुई थी और थोड़ी देर के लिए सोना था। अब सोने के लिए कोई एप्ट जगह तो थी नहीं, 36 घंटे की ड्यूटी लगाते हैं और अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के पास सोने की कोई प्रॉपर जगह भी नहीं थी। उस लड़की को खुले सेमिनार हॉल में ऐसे ही सोना पड़ा। उसे क्या पता था कि दरिंदे सेमिनार हॉल तक आ जाएंगे, कि अस्पताल में दरिंदा घूम रहा है, वो भी ऐसा आदमी जिसने उसके साथ जघन्य अपराध तो करा और उसकी जान भी ले ली। और सिस्टम को देखिए, अथॉरिटीज को देखिए, माँ बाप आते हैं तो 3.5 घंटे माँ बाप को वहां पे वेट कराया जाता है, उनको मिन्नतें करवाने तक उनको खींचा गया कि जब तक कि कहते ना बात आउट ऑफ हैंड नहीं चली गई, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चली गई, तब तक माँ बाप मिन्नत करते रहे और बेटी की शक्ल दिखाने से अथॉरिटीज मना करती रही। जब बेटी की फाइनली शक्ल देखी माँ बाप ने, तो माँ बाप को पता लगा कि लड़की का मुंह इतनी बुरी तरीके से दबोचा गया था उसके साथ, जब वो आदमी अपराध करने की कोशिश कर रहा था, जघन्य अपराध करने की, तो क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थी उस टाइम पे, वो नींद में थी, उसके बावजूद जैसे उसको होश आया, उसको पता लगा ये आदमी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उस लड़की ने उसी टाइम पूरी कोशिश करी कि वो उसको धकेले, उसको पीछे हटाए, और इस आदमी ने वो लड़की को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा। चश्मे पहने हुए थे लड़की ने, ग्लासेस पहने हुए थे, और जोर जबरदस्ती के दौरान उसने इतनी बुरी तरीके से उसको मारा कि वो क्रश होके ग्लासेस जो है उसकी आंख में चले गए थे। आंखें बुरी तरीके से लहू लुहान थी, पूरे फेस पे खून ही खून था, पूरे बॉडी पे खून था। और यही नहीं, ये बात भी एस्टैब्लिश हो चुकी थी रिपोर्ट में कि जी हाँ, ये जो लड़की है इसका बलात्कार हुआ है। अफसोस की बात यह है कि फर्स्ट टाइम जब माँ बाप को कॉल करा गया तो उनको कॉल पे ये बताया गया कि लड़की ने अपनी जान खुद ले ली। ये नहीं बताया गया था कि उसको क्या क्या हुआ है, उसको दिखाया भी नहीं जा रहा था। वो तो माँ बाप ने बहुत फोर्स करा, बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से अथॉरिटीज़ को मजबूरन एक लड़की जिसके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है, जी हाँ, उसको भी मजबूरन दिखाना पड़ा। तो इस कदर फेल हो चुका है हमारा सिस्टम, अमीरों के प्रेशर के अंडर आ चुका है हमारा सिस्टम। एक लड़की जिसके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, उस लड़की के अंतिम दर्शन करने के लिए भी माँ बाप को हाथ जोड़ के 3 घंटे से ज़्यादा मिन्नत करनी पड़ती है। कहाँ तक
नीचे गिर चुका है हमारा सिस्टम, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोलकाता की ममता सरकार ने कहा कि इतने दिन की टाइमलाइन है, 4 से 5 दिन की, 5 दिन में हम ढूंढ निकालेंगे। फिर कॉग्निजेंस ली कोर्ट ने इस मामले की और कहा सीबीआई को ये हाथों हाथ सौंपा जाए मामला। वहीं दूसरी ओर पुलिस अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना चुकी थी। इस दौरान सीसीटीवी में देखा तो कुछ लोग थे जो कि 2 से 4 बजे के बीच में, जब उस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट में आया था लड़की के कि 2:30 से 3:30 बजे के बीच में उसके साथ जघन्य अपराध किया गया था, उसकी हत्या की गई थी उसका गला घोंट के। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो भी लोग 2:30 से 3:30 से 4 के बीच में अस्पताल से आए और गए, उन सबको बुलाया गया। और इसमें एक और आदमी था, वो था संजय रॉय, 33 साल का सिविक वर्कर। संजय रॉय के गले में एक ब्लूटूथ हेडफोन था जब वो अस्पताल में आया था। वहीं 4 बजे जब वो घबराया हुआ अस्पताल से भाग रहा था तो उसके गले में वो हेडफोन नहीं था। तो उसी हेडफोन के बेसिस पे जो है पुलिस को शक हुआ, क्योंकि जिस लड़की की हत्या हुई है, जिसके साथ ये अपराध हुआ है, उस लड़की के पास से वो हेडफोन बरामद हुआ। फिर उसके बाद हेडफोन को पुलिस ने पेयर करा उन सब लोगों के फ़ोन से जो कि उस टाइम के आसपास आए थे, और संजय रॉय के फ़ोन से इमिडिएटली वो हेडफोन ब्लूटूथ ईयरफोन पेयर हो गया। और ये बात समझ में आ गई थी अब कि कहीं ना कहीं इट इज़ संजय रॉय हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। और भी टेस्ट करे गए हैं वो ब्लड सैंपल्स जो लेडी डॉक्टर के हाथ के नाखूनों से, जी हाँ, हाथ से और नाखूनों से बरामद हुए, क्योंकि उस लड़की ने बहुत जद्दोजहद करी, उस लड़की ने बहुत कोशिश करी कि वो बच जाए, उसके साथ ये आदमी अपराध ना कर पाए, पर ये दरिंदा बाज नहीं आया। उसने हर हद पार कर दी, इतनी बुरी तरीके से उसका फेस जो है दबा रखा था अगेंस्ट द फ्लोर। इसकी वजह से उस लड़की के गले की जो थायराइड कार्टिलेज थी वो पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी थी, और उसके बाद दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। संजय रॉय के बारे में आपको बता दूं कि ये आदमी तकरीबन 4 शादी कर चुका था। इसकी पहली 3 बीवियों ने इसको इसकी बदतमीजियां, इसकी मिसकंडक्ट की वजह से छोड़ा। चौथी बीवी की मृत्यु हो गई क्योंकि वो बीमार थी। पता नहीं बीमार थी या इस आदमी ने कुछ ऐसा किया था उसके साथ, क्योंकि बहुत ही गंदा आदमी है, दरिंदा, जिसको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। इसके लिए फांसी की सजा कम होगी। पर मेरे बोलने से या आपके बोलने से फर्क पड़ेगा क्या? अरे क्या है ना, हम तो बेटियां हैं, हमारे बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हम बेटियों के साथ कुछ भी कोई कर जाए, हमारे बोलने से कि वी होप कि जिस तरीके से सऊदी में सजा दी जाती है ऐसे दरिंदों को, वैसे ही यहाँ दी जाए। हमारे बोलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बेटी ये है, ये भी चली गई और भी चली जाएंगी। निर्भया भी बेटी थी, ये जो लेडी डॉक्टर है ये भी बेटी थी, और मैं भी तो बेटी हूँ, है ना? तो मेरी सेफ्टी की क्या गारंटी है? कोई भी और बेटी, उसकी सेफ्टी की क्या? कपड़ों पे कमेंट करते थे 6-6 महीनों की बच्चियों के साथ हो जाता है, वो कौन से छोटे कपड़े पहनती हैं? ये लेडी डॉक्टर तो काम पे थी, इसने कौन से कपड़े पहने हुए थे? इसने डॉक्टर वाला कोट पहना हुआ था जरूर। हाँ, अच्छा वो भी नहीं पहने क्या? उससे भी कुछ होता है क्या? क्या करे एक लड़की, क्या करे? अपना वजूद खत्म कर दे इस दुनिया से, तभी बच सकती है शायद, क्योंकि ऐसे तो मुझे लगता नहीं देयर इज एनी होप। सिस्टम भूल जाता है कि हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, और इन दरिंदों को बहुत जल्दी वापस से अपनी दरिंदगी की याद आ जाती है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग बलात्कार करके खुले घूम रहे हैं। ऐसे दरिंदे अस्पताल में आके, सोचिए, अस्पताल में आके लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा करके चले जाते हैं। इतनी हिम्मत है इस दरिंदे की। वो लड़की निर्भया जो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ घर जा रही थी, उसको क्या पता था कि बस में जितने लोग बैठे हैं सब दरिंदे हैं। ये लड़की जो ड्यूटी पे जा रही थी, उसको क्या पता था कि ड्यूटी पे जा तो रही है पर लाश वापस आएगी, वो भी पूरी तरीके से खून से लथपथ। और देखिए हमारे फेल्ड सिस्टम की करनी कि लड़की के अंतिम दर्शन कराने के लिए भी माँ बाप को मिन्नत करनी पड़ती है। सड़क पे चलते लड़कियों को छेड़ना तो बड़ी आम बात थी, अब तो अंदर घुस के, अस्पताल में घुस के इस तरीके से लड़कियों के साथ किया जा रहा है, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ। बच्चा स्कूल जाता है, वहां पे उसके साथ ऐसा होता है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर का बलात्कार। उसके अलावा कोई बस में जा रहा है उसके साथ ऐसा, कोई घर से आ रहा है उसके साथ ऐसा, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है उसके साथ, कोई मार्केट जा रहा है उसके साथ। मार्केट में खड़े हो तो पीछे छेड़ देते हैं, आगे छेड़ देते हैं। क्या है? छोड़ा है जीने लायक लड़कियों के लिए? है ये सोसाइटी जीने लायक? ये क्या हो रहा है? और हमारा सिस्टम क्यों कुछ नहीं करता? उस लड़की का तो आपको याद होगा, टोल के पास स्कूटर खराब हुआ, थोड़ी दूर मदद मांगने को गई थी, उसका बलात्कार कर दिया। और उसके बाद फिर कैसे मिला इंसाफ? कानून से तो वक्त लग जाता है। तो वो जो पुलिस ऑफिसर है, हैट्स ऑफ, उन्होंने इंसाफ किया था। आपको याद होगा सबको, जिस तरीके से उन्होंने जो भी कुछ
किया था उस दिन उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, वो कोई नहीं भूल सकता। उसी दिन वो 4 अपराधी ऊपर पहुंच गए थे। मैं प्रियंका की बात कर रही हूँ, मुझे इस लड़की की लाश जली हुई मिली थी जिसकी स्कूटी टोल पे खराब हुई थी। आई गेस बैंगलोर या चेन्नई का केस था। तो कितनी प्रियंका, कितनी निर्भया और कितनी ऐसी लेडी डॉक्टर्स अपनी जान देंगी बिफोर वी एक्चुअली अडॉप्ट अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ। ऐसे लोगों का जैसे ही जुर्म साबित हो जाए तो ये फांसी की सजा बहुत कम है। मैं इतना ही चाहती हूँ कि सऊदी वाली जो सजा मिलती है वैसी ही यहाँ दी जाए, या फिर ऐसे जघन्य अपराधियों के साथ क्या करना है उसका हक हिंदुस्तान की औरतों को दिया जाए, और उसके बाद हमने क्या करना है ऐसे दरिंदों के साथ हम देख लेंगे। हर औरत एक एक चप्पल दे के मारे, हर औरत इसके बाल नोचे, उसी तरीके से इसे नोचे, उसी तरीके से इसको मुक्के मारे, उसी तरीके से इसको खत्म कर दे जैसे जिस लड़की के साथ किया था, शायद उससे कहीं ज्यादा बदतर। ये डिजर्व करता है। ऐसे दरिंदे, इनको तो पब्लिकली खड़े करके इनको खत्म किया जाए ना, तभी ऐसे लोग रुकेंगे। और लानत है उन लोगों पे जो कभी भी किसी बलात्कारी को सपोर्ट करते हैं, उसकी सपोर्ट में सामने झूठ बोलते हैं, उसकी सपोर्ट में आके ये कहते हैं कि लड़की ने अपनी जान खुद ले ली थी। ये बकवास दिख रहा है सामने सामने, लड़की लहूलुहान है खून से, उसके शरीर पे, उसके पार्थिव शरीर पे सिर्फ खून ही खून है, और ये सिस्टम के अथॉरिटी के लोग कहते हैं कि इसने तो अपनी जान खुद दे दी। अच्छा, शर्म तो आई नहीं, आएगी भी नहीं ना, क्योंकि वो अपनी बेटी नहीं थी। वो लोग जो बलात्कारियों का साथ देते हैं भूल जाते हैं कि अगर उनकी खुद की बेटी यहाँ होती और वो उस माँ बाप की जगह खड़े होते जो हाथ जोड़ के सिर्फ इतना कह रहे थे कि हमें अपने बच्ची के अंतिम दर्शन करा दो, ये तो दिखा दो कि उसके साथ हुआ क्या है, तो फिर कभी भी कोई किसी बलात्कारी का साथ नहीं देता। क्योंकि अगर वो दरिंदा गलत है जिसने इतना बड़ा जघन्य अपराध करा हो, तो वो लोग उतने ही गलत हैं जो ऐसे दरिंदों को बढ़ावा देते हैं, और ऐसे दरिंदों की हिम्मत पड़ती है आगे बढ़ के इस तरीके से बड़े बड़े जुर्म करने की और उसके बाद खुला घूमने की। जी हाँ, 1, 2, 3, 4 शादियां करके उसके बाद सारी बीवियों के साथ मिसकंडक्ट करके उसकी पूरी हिस्ट्री रही है, वो खुला घूम रहा था। क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने आज भी उस लड़की के केस में ये दिखाने की कोशिश करी कि उस लड़की ने आत्महत्या की थी। वो तो माँ बाप ने जब उस लड़की को देखा तो पता लगा कि इसकी हालत क्या हो रखी थी, आंखें खत्म थी, फेस पूरा लहूलुहान था, पूरी बॉडी पे सिर्फ खून था, और माँ बाप समझ गए थे कि इसके साथ जघन्य अपराध हुआ है। वही हुआ, रिपोर्ट आने के बाद पता लगा कॉलर बोन टूटी है, आंखें कुचली हुई थी, पूरी बॉडी खत्म थी। रोंगटे खड़े होते हैं, दिल दुखी होता है, पर ये कब तक होगा भारत की बेटियों के साथ? कब तक लॉ इतना कमजोर रहेगा कि उससे ऐसा कोई दरिंदा नहीं डरेगा? कब तक हमें एक ऐसा लॉ नहीं मिलेगा जब तक कि इस तरीके का एग्जाम्पल बन जाए सजा? इस दरिंदे को जब सजा हो ना, तो ये चौक में खड़े करके इसको सजा दी जाए। इस दरिंदे को सजा हो तो वो एग्जाम्पल बने हर एक दरिंदे के लिए जो छुपा हुआ है, कहीं छुपा है और कहीं किसी और की बेटी पे गलत नजर रखे है, छुपा है और इसी तरीके से सोच रहा है अपनी दरिंदगी करने के लिए, उसकी रूह कांप जाए कुछ भी ऐसा करने से पहले कि हाय मैं किसी बेटी के साथ ऐसा करूंगा तो मेरे साथ इससे बदतर किया जाएगा, 1000 गुना बदतर किया जाएगा। इसकी गिरफ्तारी होगी तो आई होप 5 साल तक ये केस ना खिंचे और विद इन अ मंथ इसे फांसी की सजा हो जाए, और उसके बाद जल्द से जल्द भारत न्याय संहिता में ऐसी अमेंडमेंट्स लाई जाए और ऐसे प्रोविजंस को ऐड किया जाए जिससे जो भी इंसान ऐसा जघन्य अपराध करता है जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आता है, उस इंसान को वही सजा हो जो कि सऊदी में दी जाती है जब कोई आदमी किसी औरत के साथ जघन्य अपराध करता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।